सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कहानी बा एगो विद्यार्थी आ एगो भिखारी से जुड़ल कहानी बा। कहानी बहुत ही अद्भुत बा। ये कहानी के पूरा सुनल जाई, काहे कि कहानी एक बा लेकिन ज्ञान आ सीख जौन बा एमे अनेक बा। कई प्रकार के ज्ञान से जुड़ल कहानी बा। एक कहानी के ध्यान से सुनी आ समझी कैसन कथा बाई, कैसन कहानी बा। एगो गांव में एगो गरीब परिवार से एगो लड़का विद्यार्थी रहे। उ लड़का बहुत गरीब रहे, परिवार में भी कोई ना रहे, अकेला रहे उ, लेकिन बहुत ही जेहनदार लड़का रहे। पढ़ाई के तरफ पूरा उ अपन ध्यान से पढ़ाई करे। बहुत टैलेंट लड़का रहे, लेकिन बहुत गरीबी रहे, बहुत गरीब रहे, लेकिन वो अपन पढ़ाई जौन बा कसहूँ क के पूरा करत रहे। पढ़े में बहुत तेज रहे, कसहूँ क के बहुत दुख सितम होखे, लेकिन अपन पढ़ाई पूरा करे। उ पढ़ते पढ़ते एक दिन के बाद भइल कि ओकर पढ़ाई पूरा हो गईल। उ पढ़ाई के जोग ओकर जौन रहे उ पूरा हो गईल। जब पढ़ाई पूरा हो गईल तो लड़का सोचल कि अब कौनो हमरा नौकरी के तलाश करे के पड़ल, कहीं जाके शहर में नौकरी ढूंढे के पड़ल, नौकरी खोजे के पड़ल। अब का भइल कि अपन सब पढ़ाई के जौन रिजल्ट रहे, कागज रहे, सब कागजात लेके कहीं कहीं नौकरी के तलाश में हो गईल, नौकरी ढूंढे लागल। नौकरी ढूंढते ढूंढते फॉर्म वॉर्म कहीं भरलक तो उ एक जगह उ लड़का सेलेक्ट हो गईल नौकरी खातिर। जब सेलेक्ट हो गईल तो वो अपना घरे आइल। घरे जब आइल तो 10 दिन के बाद ओकर इंटरव्यू रहे। इंटरव्यू जहिया रहे तहिया वो लड़का के पास 1 रुपया भी ना रहे किराए के पैसा कि वो किराया लेके आ उ शहर के तरफ जाओ, इंटरव्यू दे जाओ। लड़का बड़ा उदास रहे, बड़ा चिंतित रहे कि कैसे आज हम इंटरव्यू देवे जाएम, कैसे हमर आज के जौन काम बा तौन होई। अब केकरा से मांगी, केकरा से कहीं। पहले से तो बहुत लोग से उधार ले चुकल बानी पढ़ाई के सिलसिला में। अब आज कैसे हम केहू से मुँह खोली, यदि मुँह खोलतानी ना मिली तो ऐसा हूँ हमार जतरा से बिगड़ जाई। हम कैसे केहू से उधार मांगी। लेकिन कुछ भी बा तो का हो, हम आज घर से निकलबे करेम, इंटरव्यू देवे कसम हम जइबे करेम। काहे कि मौका जब गंवा देम तो फिर पता ना दोबारा ऐसा मौका मिली कि ना मिली। अब देखी उ लड़का बिना पैसा कौड़ी के अपन बैग उग लेके आ चल दिल घर से बाहर निकलल। जब घर से बाहर निकलल तो गईल एगो बस लौकल। बस में जब लड़का जाके बैठल तो बस वाला वो लड़का से भाड़ा मांगलक, लेकिन वो लड़का के पास भाड़ा ना रहे। कहलक कि हमरा पास 1 रुपया नहीं खे, हमरा के थोड़ा सा मदद करी, सहयोग करी, हमर आज इंटरव्यू बा, हम इंटरव्यू खातिर जातानी। लेकिन वो बस वाला जौन रहे, बस के कंडक्टर जौन रहे, वो बस से उतार दिलक। कहलक कि ना, बिना पैसा के, बिना किराए के ये गाड़ी ना चलेला, ये गाड़ी में चले खातिर किराया चाही। अब लड़का उदास होकर उतर गईल, बहुत चिंता भइल। सोचलक कि बगल में एगो शिव जी के मंदिर है, वो गांव से बाहर एगो शिव के मंदिर है। वो शिव जी के मंदिर में कहलक कि हम तो कहियो पूजा पाठ नहीं कैले, लेकिन सुनले बानी कि शिव जी बड़ा महादानी हवन, सबकर मुराद पूरा करेलन। आज हम उन्हीं के दरबार में चलतानी, जौन होई तौन उहे करिहन। उनकर इच्छा होई तो हम इंटरव्यू देवे जाएम, उनकर इच्छा ना होई तो हम ना जाएम। अब वैसा ही मन में आस लेके महादानी के मंदिर में उ चल दिलो। कहलक कि शिव जी बड़ा दानी या महादानी लोग कहेला कि हवन, चलतानी आज उन्हीं के जिम्मा हम अपन काम लगावे। अगर उनकर इच्छा होई, उनकर चाहत होई तो हमर काम होई, ना चाहियन तो ना होई, उन्हीं के जिम्मा में चल के हम डाल देता नहीं। अब देखी लड़का वहाँ से चल गई मंदिर में। मंदिर में जब गईल तो मंदिर के गेट पर
एगो भिखारी के ऊ देखलक। भिखारी के जब देखलक तो ऊ भिखारी के बड़ा गौर से देखे लागल, बड़ा गौर से निहारे लागल। पाछा घूम के आ ऊ एक सुर से वो भिखारी के ओर ओकर नजर हो गई। कुछ देर तक जब भिखारी के बहुत गौर से निहारे लागल तो भिखारी भी वो लड़का के देखे लागल कि पता ना ये लड़का काहे हमरा के इतना गौर से देखता, का बात बा, काहे निहारता। दोनों के आँख एक हो गई, आँख में आँख मिल गई। तब जाके वो भिखारी जौन बा वो लड़का से पूछता कि बाबू तू के हुआ, का हुआ, काहे ऐसे हमरा के निहारता रहो। बहुत देर से देखतनी कि तू हमरा के बड़ा गौर से निहारता रहो, का कारण बा। लड़का कहलक कि देखी हम रउआ के ऐसे निहारतनी कि रउआ भिखारी बानी तो हम महा भिखारी बानी, रउआ से बड़ भिखारी हम बानी। वही से रउआ के राउरी हाल देख के हम रउआ के निहारतनी, रउआ के देखतनी। भिखारी कहले कि हम समझत नहीं खी एकर अर्थ का भइल, कह के हमरा के समझाओ। कहलस लड़का कि देखी रउआ भिखारी बानी तो हम महा भिखारी बानी, ऐसे कि आज हमार इंटरव्यू बा आ इंटरव्यू देवे जाए खातिर हमरा पास में 1 रुपया नहीं खे किराए तक कि हम जाई। वही से हम कहतनी कि रउआ तो भिखारी बानी लेकिन हम महा भिखारी बानी। अब आइल बानी भोले बाबा के मंदिर में आस लगा के, भोले बाबा जौन करिहन उहे होई। भिखारी सुन के बड़ा उदास भइल लड़का के बात। भिखारी के हृदय जौन रहे वो हृदय में दया के उत्पत्ति भइल। भिखारी कहले कि देख तू उदास मत होख, निराश मत होख, तोहर इंटरव्यू जरूर होई। वो भिखारी अपना झोरिया से निकाल के पैसा दिले। पैसा जब निकाल के गिने लगलन तो 2500 रुपया निकलल। 2500 रुपया निकाल के आ कहले कि लो हई पैसा लेके तू जा, इंटरव्यू देवे जा, तोहर इंटरव्यू ना रुकी। हमर आशीर्वाद बा, हमर दुआ बा कि तू इंटरव्यू में पास हो जाइब, सफल हो जाइब, तोहर भविष्य बन जाई। तू हई पैसा लेके जा। लड़का बड़ा अचंभित भइल कि एगो भिखारी के इतना बड़का दिल। लेकिन लड़का के पैसा के जरूरी रहे। महादेव जी के कृपा समझ के लड़का पैसा उठौलक, पैसा लेके चल दिलक। शहर के तरफ बढ़ लागे गइल, जाके इंटरव्यू दिलक। इंटरव्यू दिलक तो लड़का पास हो गइल। जब पास हो गइल तो भिखारी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे लागल कि आज ये भिखारी के वजह से हमार इंटरव्यू भइल, हम पास हो गइल बानी। हमार जब नौकरी लग जाई, हम जब नौकरी में ज्वाइन हो जाए तो सबसे पहिलका हमार तनख्वाह जौन मिली तो हम वो ले जाके भिखारी के देम, भिखारी खातिर कुछ हम खर्चा करेम। ये सोच बना के लड़का गइल। 2-4 दिन के बाद गइल तो सोचलक कि हम पहले चलतनी वो भिखारी के दर्शन करे, भिखारी से भेंट करके कहेम कि हमर इंटरव्यू जौन बा उ जारी हो गइल, हम पास हो गईनी, हमर नौकरी अब हो जाई। अब जब मंदिर में गइल, उ लड़का मंदिर में जब जाता तो देखता कि भिखारी नइखन लौकत। लेकिन जहाँ भिखारी बैठत रहलन वही जगह बहुत बड़ भारी भीड़ लग रहे। जब लड़का भीड़ के ओर आगे बढ़ल तो देखता कि वो भिखारी जौन रहलन वो भिखारी के मृत्यु हो चुका रहे। भिखारी के मृत्यु जब लड़का देखलक तब बहुत लड़का के दर्द भइल, बहुत दुख भइल कि हम बता भी ना पौनी भिखारी से कि तोहरा वजह से, तोहरा पैसा के वजह से हम सफल भइल बानी। हम बता भी ना पौनी। बहुत दुख के बात बा, बहुत दर्द के बात बा। लड़का फूट फूट के रोए लागल। जब लड़का फूट फूट के रोत रहे वो भिखारी के पकड़ के तो देखलक कि बगल में एगो चिट्ठी मिलल। चिट्ठी जब मिलल तो वो चिट्ठी जब लड़का पढ़ता तो चिट्ठी में लिखल रहे कि हम शुगर के आ बीपी के मरीज रहनी ह। हमरा पास जौन दवा किने के पैसा रहे वो पैसा हम एगो विद्यार्थी के भविष्य बनावे खातिर खर्चा कर देनी, दे देनी। हम दवाई किन ना पौनी। दवाई ना होखे से
हमर प्राण ही छूटता। प्राण छूटते छूटते हम ई चिट्ठी लिखवा के रखतनी, लेकिन हमरा प्राण छूटला के कौनो गम नहीं है। काहे कि एगो लड़का के भविष्य बनावे खातिर हम अपन त्याग करतनी। ई प्राण के हमरा कोनो गम नहीं है, ई जान के हमरा कोनो गम नहीं है। काहे कि जैसे हम भिखारी बानी वैसे उ लड़का मत कहियो भिखारी होके रोड में बैठे या केहू के भरोसा में रहे। ओसे हम अपना दवाई के फिक्र ना करके, हम अपना प्राण के चिंता ना करके उ लड़का के भविष्य बनावे खातिर, उ लड़का के जीवन बनावे खातिर हम अपन पैसा खर्चा कैले बानी। हमरा ये प्राण छुटला के, ये जान गंवावला के कौनो गम नहीं है। हम खुशी खुशी से अपन प्राण त्यागतानी। बहुत खुशी बा, हमरा बहुत खुश लाग रहल बा कि जीवन में पहला बार हम कुछ नेकी कैले बानी, कुछ पुण्य के काम कैले बानी। आज जाते जाते हमारी आशीर्वाद बा कि उ लड़का जीवन में सफल हुई आ आगे बढ़ी। हमार आशीर्वाद बा। अब देखी जब चिट्ठी लड़का पढ़ता, ऐसन चिट्ठी तो लड़का के हृदय जौन बा, दिल जौन बा, एकदम का बतावल जाओ कि वो लड़का के का बीतल। कहता कि वाह, एगो भिखारी होके इतना बड़ भारी दिल, जौन अमीर नहीं खे कर सकत, जौन बड़ बड़ लोग नहीं खे कर सकत, उ काम एगो भिखारी कह के देखौलक। कितना बड़ भारी त्याग कैले बा कि अपन दवा के पैसा हमरा भविष्य बनावे खातिर, हमरा नौकरी खातिर ई भिखारी खर्चा कर देलक। कहता कि कोई गम नहीं खे, बहुत खुश बानी, हम जीवन में पहला बार ऐसा काम कैले बानी। लड़का बहुत दर्द महसूस कैलक, लड़का फुट फुट के रोवल। ले जाके उनकर दाह संस्कार कैलक। दाह संस्कार कैला के बाद में लड़का ज्वाइन भइल, नौकरी में जब जाके ज्वाइन भइल, सबसे पहिलका तनख्वाह जौन मिलल, वो तनख्वाह से ओम शिव मंदिर में वो भिखारी के उ लड़का मंदिर बनवलक। मंदिर बनवा के उनकर मूर्ति स्थापित करवलक। भगवान के दर्जा देवे लागल, भगवान के जैसन उनका सबके समझे लागल। कहे लागल लड़का कि साक्षात ई महादेव जी के कृपा हो, ई महादेव जी हमरा के भिखारी बन के मदद कैले बानी, हमरा के सहयोग कैले बानी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलक और उनका के अपना दिल में बैठा के रखलक। तो देखी गुरु भाई बहन, कहे के मतलब सबसे पहिलका बात ई बा कि कथा से यह सीख मिलता कि चाहे गरीब परिवार में जन्म ली, चाहे अमीर में ली, लेकिन अपन हौसला कम ना करे के चाही। अपन पढ़ाई लिखाई होके या कोनो काम में आगे बढ़तानी तो गरीबी के लेके पीछा मत हटी, आगे बढ़े के कोशिश जरूर करी। जब मन में लगन रही, ईमानदारी रही, तो कहीं से न कहीं से मदद मिल जाई, कहीं से न कहीं से सहयोग मिल जाई। दूसर का बात, उ लड़का जब महादेव जी के मंदिर में गईल तो पूरा अपन जिम्मेवारी जौन रहे महादेव जी के ऊपर छोड़ दिल कि महादेव जी जे करिहन उहे होई, उनकर चाहट होई, उनकर नज़र होई तो हमर इंटरव्यू होई, ना चाहियन तो हमर इंटरव्यू ना होई। काहे कि उ लड़का कहियो पूजा पाठ ना कैले रहे, उ तो एगो विद्यार्थी रहे, ओकरा पूजा पाठ के मालूम ना रहे, लेकिन सुनले रहे कि शिव जी दानी हवन, शिव जी सबके मुराद पूरा करेलन। तो पहला बार उ अपन आस लेके गई रहे। लेकिन लड़का में जौन जुनून रहे, जौन टैलेंटी रहे, उ भला कहाँ जाई। उ लड़का में गरीब होते हुए भी ईमानदारी पूर्वक ओकर टैलेंटी, ओकर जुनून देख के चाहे महादेव जी कौनो भेष में उ लड़का के सहायता कैनी, मदद कैनी, भिखारी के रूप लेके करी या कोनो इंसान के रूप लेके करी, लेकिन जकरा अंदर जुनून बा, कुछ के लगन बा, उ गरीबी के बाधक ना होला, गरीबी से ओकर काम रुकेला ना। लेकिन महादेव जी के सब काम अपन सौंप दी, जौन कुछ भी बा उनका जिम्मा में लगा दी, देखी कैसे पूरा होता। काहे कि एगो चोर के जिम्मा में भी यदि कुछ लगा के जाता नहीं, कुछ सौंप के जाता नहीं, चोर के रउआ कुछ 10,000 20,000 दे के जाई, रउआ वापस आई, आके अपन सामान मिली, और सामान एकदम सुरक्षित मिली। काहे कि चोर के भी डर बा कि हमरा जिम्मा में लागल बा। जिम्मेवारी के एगो बहुत बड़का फर्ज होला, अपना जिम्मेवारी से कोई ना चुकेला, और सामान पूरा के पूरा सुरक्षित मिली। चोर भले कहीं जाके चोरी कली, लेकिन सामने में ओकरा हाथ में यदि कुछ सौंप के जाए तो सब सामान सुरक्षित मिली। आ जे महादेव हो, जे भगवान हो,
चकरा जिम्मा में यदि कुछ लगाओ लेता तो कैसे न सुरक्षित होई, कैसे न काम सफल होई। तीसरका बात देखी, ये धरती पर बहुत लोग आइल, बहुत लोग गइल, बहुत धन कमैलक, बहुत कुछ कैलक, लेकिन नाम आपन छाप बहुत कम लोग छोड़ेला। बहुत लोग ऐसन बा जे अपना खातिर कम, दूसरा खातिर ज़्यादा जियल बा, दूसरा के भलाई कैले बा, समाज के सेवा कैले बा, ओकर नाम इतिहास में बा, कहीं ओकर नाम चर्चा होखेला, ओकर पहचान बनल बा। जैसे वो भिखारी कैलक, भिखारी के एगो छोटा सा काम के चलते ओकर मंदिर बनल, ओकर मूर्ति स्थापित भइल। उ लइका स्वयं भगवान के स्वरूप भिखारी के देखे लागल। यदि उनकर करनी ना रहित तो भिखारी के बड़ बड़ अमीर के नाव ना चले सकेला, वो भिखारी के भला के पूछित के जानित। लेकिन भिखारी होके भी वो भिखारी के अंदर कैसन दिल रहे, कैसन त्याग रहे, खुद के प्राण गंवा दिलन लेकिन दूसरा के भविष्य बना दिलन। तो ये कथा से यह सीख मिलता कि केहू के गलत ना सोचे के चाही, केहू के बारे में सोचे के चाही। केहू के जीवन बनता तो कुछ अपना से सहयोग होता, कुछ अपना से मदद होता तो जरूर कर दे के चाही। कोई के बारे में गलत ना सोच के बल्कि कोई के जीवन बनावे में काम करी, कुछ सही काम करी, नेकी के काम करी, पुण्य के काम करी। तो आज के कथा यह बा, ये कथा के रहस्य समझी और सुनी। हर हर महादेव।